नमस्कार, 81 न्यूज़ इंडिया के दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं 81 न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, हम बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, लगातार समाज के अंदर में पुस्तकों का, उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का जो प्रचार है, जनता तक पहुंचाने की हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं लुधियाना के हावड़ा रोड पर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों का संस्करण का जो यहां पर प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। जो उनके अनुयायी यहां पर आकर के सड़कों पे खड़े होकर के और अपने हाथों में पुस्तकें लेकर के जो जनता को अपनी पुस्तकें जो है पहुंचाने का काम कर रहे हैं। समाज में एक नया जागरूकता अभियान फैलाने के तहत समाज को नई दिशा देने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। और आइए जानते हैं उनके विचार कि क्या कुछ है इस पुस्तक सेवा में विशेष बातें जो हैं, और इसके पीछे, इस पुस्तक प्रचार के पीछे की क्या आखिर मंशा है, वो आखिर क्यों इतनी मेहनत करके और कड़ी मशक्क़त के साथ में जनता तक ये पुस्तकें पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अनुयायी हैं, आइए उनसे जानते हैं आखिर इस पुस्तक प्रचार के पीछे क्या कारण है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। हाँ जी बहन जी, नाम आपका परिचय? मेरा नाम कमलेश दासी है जी। तो बहन जी, यहाँ पर देख रहे हैं सैकड़ों लोग सड़कों पर पुस्तकें लिए अपने हाथों में घूम रहे हैं। आखिर क्या कारण है इस पुस्तक प्रचार के पीछे, हमारे दर्शकों को बताएंगे? इस पुस्तकों पर सारे ज्ञान के बारे में बताया, सृष्टि की रचना के बारे में बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन था, उनका दादा कौन था, सब के बारे में, ज्ञान के बारे में बताया गया है जी। और नशा, इस पुस्तक को पढ़ने से बीमारियां ठीक होती हैं, नशा मुक्त होते हैं जी, और घर का कलेश खत्म होता है जी। हाँ जी बहन जी, क्या बताना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में? हम चाहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान है ना घर घर जाए और हर एक जो इंसान है इस पुस्तक को पढ़ सके। जो नशा करते हैं वो नशा छोड़ दे अपना। तो परमात्मा की भक्ति तो सबको ही कर रहा है, फिर भी आप एडिशनल क्यों एफर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे बहन? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी जो ये बुक है इसमें पूरा ज्ञान दिया हुआ, इसमें ये बताया हुआ कि सृष्टि का रचनहार कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है, ये बताया। और एक इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को नशा मुक्त और दहेज मुक्त की कुरीतियों से ख़त्म करना चाहते हैं। ये सब जितने भी कुरीतियाँ फैली हुई है, पखंडवाद जो भी है, उस सबको ख़त्म करना चाहते हैं। इस किताब में पूरा वो ज्ञान दिया हुआ है। इस पुस्तक को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? क्या फ़ायदा है किताब को पढ़ने से? नशा छोड़ दें, इस पुस्तक को पढ़ने से नशा छोड़ दें, और बेटियों को दहेज मुक्त रुमैनी करवाते हैं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी। थैंक यू। हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, और जो यहाँ बुक स्टॉल पर पुस्तकें बेच रहे हैं, हम इन बच्चों से भी जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? आशीष दास। आशीष जी, कहाँ से हैं आप? जगीरपुर से। तो आशीष जी जगीरपुर से यहाँ पर आप आए हैं पुस्तकें बेचने, तो लोग आपकी पुस्तकों को लें क्यों? मतलब इस पुस्तक को पढ़ने से क्या फ़ायदा है? इस पुस्तक से हमें ये फ़ायदा है कि हम जब यहाँ पर 84 लाख दुनिया भुगते हैं तो फिर इससे हमें मोक्ष मिलता है। गुरुजी ने सभी ज्ञान पर आधारित पर ज्ञान दिए, इसमें आप पढ़ सकते हैं, आपको तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी या काल के जाल में फंसे हुए आप। हम ये संसार को यही जागरूक करना चाहते हैं कि सब इस पुस्तक को पढ़े और अपना काल के 84 लाख जुनों से मुक्त है और मोक्ष पाएं। यहाँ पर कुछ लोग और पुस्तक बेचते नजर आ रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मोहित दास। मोहित जी, कहाँ से आए आप? लुधियाना से, पंजाब, जगीरपुर रोड से। सर, ये पुस्तकें क्या हैं हमारे दर्शकों को? ये परमात्मा का ज्ञान है इसमें, कि हमें किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और कैसे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। मोक्ष के लिए ही ये पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और जीने की राह, इनको पढ़िए और अपना कल्याण, अपना और अपने बच्चों का कल्याण करवाओ। इस पुस्तक को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? इस पुस्तक को पढ़ने का ये फ़ायदा है कि बच्चों की नई उजागर पैदा होगा और विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान होगा। नशा मुक्त भारत बनेगा और मांसाहार मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना है। भारत से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। मानव समाज से पखंडवाद को ख़त्म करना है। मानव समाज से जाति पाति भेदभाव को मिटाना है। मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करवाना है। मानव समाज शक्ति, शांति, भाईचारा स्थापित करना है। मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करके धरती को स्वर्ग बनाना है। मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृत लाना है। इस पुस्तक का मेन उद्देश्य यही है कि हमें एक जीने की राह पुस्तक पढ़ के नशा मुक्त भारत बनाना है। जैसे इस पुस्तक में लिखा है हिंदू धर्म महान। हाँ जी। तो इस पुस्तक की क्या विशेषता है सर? इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इसमें
उस हिंदू धर्म के बारे में लिखा हुआ है जिसमें पंडितों ने गलत उल्लेख किया हुआ है संस्कृत भाषा का। हमको जिसको ज्ञान नहीं था, आज देश हमारा पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर युग है, सबको पता है कि संस्कृत हिंदी में कैसे उल्लेख होता है, उसी का ज्ञान है इसमें पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान लिखा हुआ है। इस बुक में ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो, जियो और जीने की राह। कुछ लोग तो कहते हैं संत रामपाल, ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो संत रामपाल जी तो लोग कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वो हिंदू विरोधी हैं, लेकिन उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है संत हिंदू धर्म महान। हाँ जी सर, ये जो कह रहे हो आप ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, ज्ञान ना होने के कारण वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कुरीति को ख़त्म कर रहे हैं, पखंडवाद को मिटा रहे हैं, जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। वास्तव में ये किस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? वास्तव में उस हिंदू धर्म की बात करें जो शुरुआत से चला आ रहा है, जिसका हमें ज्ञान था नहीं, अब ज्ञान परमात्मा दे गए। वेद और शास्त्र के अनुसार जो गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है और गीता तेरा ज्ञान अमृत में लिखा, हर तरह हर प्रमाण है हर बुक में। जीने की राह पढ़ो, ज्ञान गंगा में प्रमाण सहित इसमें है, आप पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। इसका मूल उद्देश्य यही है कि नशा मुक्त भारत बनाना है और देश को बिल्कुल आज़ाद करना है कुरीतियों से। दोस्तों, आज देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो हिंदू धर्म महान पुस्तक को बेच रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लोग कहावत कहते हैं कि वो हिंदू धर्म विरोधी हैं। हम अपने डिस्क्रिप्शंस में इस पुस्तक का लिंक जरूर देंगे। क्या ये PDF में अवेलेबल है? यस सर, PDF में अवेलेबल है। हम PDF का लिंक जरूर देंगे और हमारे दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे आखिर क्या इसके अंदर में वाकई में संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म को महान बताते हैं, वाकई में हिंदू धर्म कितना महान है, और इसके बारे में उनके द्वारा लिखित जो उक्तियाँ हैं, जो श्लोक हैं, इसके अंदर में जो शब्द लिखे हुए हैं, क्या कुछ है अपने दर्शक को हम बताएंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक और मैम मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम आपका परिचय जानिए। मैं सरोज दीपनगर। मैम कहाँ से? लुधियाना, पंजाब से। मैम ये जो आपके हाथ में पुस्तकें हैं, ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये धार्मिक पुस्तकें हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में सरल धर्म शास्त्रों का एक कंक्लूजन कह सकते हैं कि अगर हम एक रामायण पढ़ते हैं, एक महाभारत पढ़ते हैं, एक कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अलग अलग किताब पढ़ेंगे, लेकिन इन किताबों में से एक किताब भी अगर हम पढ़ते हैं, इसमें सारी बुक्स का कंक्लूजन मिलेगा आपको, ठीक है, इन शॉर्ट। और हर चीज़ जो भी है वो शब्दाक्ष है, प्रमाणित है। इसमें कुछ भी कोई भी बात ऐसी नहीं होगी कि जिसको आप झुठला दें या कुछ भी ऐसा। जी मैम, इन पुस्तकों को आप प्रचार कर रहे हैं, तो जैसे कि आपने बताया शास्त्रों के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, इसके अलावा क्या फ़ायदे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तकें लिखी गई हैं? इसके अलावा ऐसा है जैसे ये मोटिवेशनल बुक्स भी हैं। एक आम हम लोग दुनियादारी के हिसाब से भी अगर हम देखें, हमारे यंगस्टर्स हैं आज इतने पथभ्रष्ट हो रहे हैं, मार्ग उनको प्रॉपर गाइडेंस वो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। तो जो गाइडेंस हमें पेरेंट्स से नहीं मिल रही है, वो गाइडेंस इन बुक से मिलेगी। ये जीने की राह बुक है, ये बहुत ही मोटिवेशनल बुक है, रिलीजियस तो है ही, ठीक है। इस तरीके से इनको पढ़ के एक हमारी जो अब युवा पीढ़ी है उनको एक मार्गदर्शन मिलता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और भक्ति मार्ग का, हमें सत्य भक्ति मार्ग का एक सही रास्ता भी हमें ये बुक्स प्रशस्त करती हैं। मैम, कुछ लोगों ने समाज में ये बता रखा है कि ये समाज में जो हमारे धर्म शास्त्रों के विरुद्ध हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के विरुद्ध तो कतई नहीं है। कि अगर हम वेदों का कंक्लूजन लें, हमारी गीता जी हैं, हमारी गीता जी में हर चीज़ का शब्द जैसे शब्द अर्थ दिए गए हैं, ठीक है, और इन बुक्स में शब्द अर्थ तो दिए ही गए हैं, प्रॉपर उनका एक भावार्थ प्रॉपर सरलार्थ किया गया है। जबकि हम दूसरी बुक्स में देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं उनको लाइन से हटाया गया है। तो इसलिए इनका ऐसा नहीं है कि ये किसी भी धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि ये हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही हैं। मैम, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? तो ये बस यही हमारा तो यही कहना है कि हर किसी को, हर एक व्यक्ति को ये बुक्स एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए,
क्योंकि ये हमें सही रास्ता दिखाती है। अगर भक्ति मार्ग भी हमें सही रूप से दिखाती हैं। आज हम सभी भक्ति करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी क्या है। जो हम कर रहे हैं, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, कि क्या वो सही है या नहीं सही है। तो इससे पढ़ के, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमें सब कुछ मिलेगा। जब हमारे सामने 4 चीज़ें हमारे सामने हैं, तो हम उसमें से हम देख सकते हैं कि उसमें से सही क्या है, गलत क्या है, और उसको चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी भी टाइप। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आप देख सकते हैं, रविवार है, लोग अपने घरों में इत्मीनान से अपनी छुट्टियां व्यतीत करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वो समाज को स्वच्छ बनाने के लिए, एक अच्छा समाज को दिशा निर्देश देने के लिए संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार समाज में करते रहते हैं। आए दिन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे पास साथ कुछ साथी हैं, इनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका परिचय? सर, मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ। सर, आपके हाथ में जो पुस्तक है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पुस्तक जी हमारे गुरु जी ने लिखी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इस पुस्तक में जो जितने हमारे धार्मिक वेद पुराण और अपने बाइबल कुरान जो भी है, सबका सार इसके अंदर दिया गया हुआ है। तो इसमें मेन चीज़, एक चीज़ ये दी गई है कि जो कम से कम 40% हिंदुओं के पास जो धार्मिक पुस्तकें अगर घर में हैं, तो वो लाल कपड़े में बांध के रखी गई हैं। उनको कोई कभी किसी ने खोला नहीं है। इसमें यह दिया गया कि उनको खोलो, उनको पढ़ो, इसको पढ़ो, उसको मिलाओ। देखो मतलब कितना ज्ञान आगे चल रहा है। खाली रखने से नहीं, जब पढ़ोगे, उस पर अमल करोगे, तब जो है आप अपने उसमें जा सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम और भी दर्शकों और भी लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पुस्तकें वितरित कर रहे हैं, और उनसे भी हम जानेंगे क्या कुछ है इस पुस्तक के बारे में। आइए देखते हैं, हमारे पीछे भी कुछ लोग पुस्तकें यहाँ पर जो बेचते नज़र आ रहे हैं, हम उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ है इन किताबों के बारे में। सर नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, ये पुस्तकों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्या हो रहा है सर? देखिए, यहाँ हम जो अब खड़े हैं, हम्बड़ा रोड लुधियाना में खड़े हैं। ये वाल्मीकि नगर है, जो ऋषि नगर के बिल्कुल साथ में है, और वाई ब्लॉक पड़ता है ये। तो यहाँ पे जो आज पहली बार पुस्तक सेवा हो रही है यहाँ पे। तो इसमें जो ये आध्यात्मिक किताबें हैं, इनकी जानकारी दी जा रही है, और इसका सिर्फ धर्मार्थ मूल्य 20 रुपये रखा गया है, जबकि इसका कोई, इससे तो इसकी छपाई भी पूरी नहीं होती। और यहाँ पे हम जो ये जो आम लोग पे लोग जो ज़्यादातर लोग मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कितने रुपए में क्यों बेच रहे हैं। हमारा बेचने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ अपने भाई बहनों को जगाने के लिए हम इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि इस पुस्तक में बहुत सारी गहरी जानकारियाँ हैं कि जो धरती पर पूरा संत आता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। इसके अलावा जो आज हम नशा करते हैं, घरों में क्लेश हैं, वो किस कारण से हैं और वो कैसे दूर हो सकते हैं, और सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि की क्या जानकारी है, और हमें मारने में किस भगवान का स्वार्थ है, हमें कौन मार रहा है, हम व्रत करना चाहिए नहीं चाहिए, और किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ इन पुस्तकों के अंदर है, और ये उद्देश्य ये है कि अपने भाई बहनों को जगाने के लिए यहाँ पे जो है पुस्तक प्रचार हो रहा है। जी सर, आप इतने पढ़े लिखे लगते हैं, मतलब आपकी जो शब्दावलियों से लगता है, तो सर आप भी किताबें बेच रहे हैं? देखिए, मैंने पहले बताया कि हम ये किताबें बेच नहीं रहे, हम ये भाई बहनों को जगा रहे हैं। और ये जो कीमत है 20 रुपये, उसका रखने का उद्देश्य भी सिर्फ इतना ही है कि कोई इसको, मतलब कि इसकी कदर करे, मतलब रखे ढंग से। हम परमात्मा का ज्ञान तो 20 रुपये में कहीं भी नहीं मिल सकता, और दूसरी बात है तो अनमोल ज्ञान है। और दूसरी बात यह है कि पढ़े लिखे होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हम किस रास्ते पे हैं। और जो इस पुस्तक में जो रास्ता लिखा हुआ है, वो यकीनन बहुत बढ़िया रास्ता है, और उसी पे चलने के लिए ये सारा हम सड़कों पे उतरे हैं। क्योंकि जगाना तो घर घर जाके पड़ता है, रोडों पे खड़ के जगाना पड़ता है। आजकल कोई खुद जागने को तैयार नहीं है। सर, मैंने देखा कि हर एक लोगों के हाथ में अलग अलग किताबें हैं, तो ये अलग अलग किताबें बेच रहे हैं। कितनी तरह की किताबें हैं सर? देखिए, ये बहुत तरह की किताबें हैं। किताबों में कुछ जानकारियाँ सेम हैं, जैसे कि सृष्टि रचना की जानकारी जो सभी किताबों में आपको मिलेगी। इसके अलावा ज्ञानगंगा पुस्तक है। ज्ञानगंगा पुस्तक के अंदर आपको जो हमारे 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनके माता पिता कौन हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी हैं जो हमारे गूढ़ जो मतलब वेद ग्रंथों में लिखे हुए गूढ़ रहस्य है ना, उसकी जानकारियाँ हैं। तो कि जिन जिनको परमात्मा मिला है, कैसे मिला है, और उन संतों के बारे में बताया गया है। उन संतों की वाणी में जो सृष्टि रचना के प्रमाण हैं वो दिए गए हैं। तो ये ज्ञानगंगा पुस्तक में है। इसके अलावा गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है। इसके अंदर गीता जी के श्लोकों का सही अर्थ और पूरी डिटेल से जानकारी है। महाभारत की कुछ जानकारियाँ हैं, और कृष्ण जी ने
क्या कहना चाहा है उसके अंदर, और कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके कौन गीता जी का ज्ञान दे गया, और वो तत्वदर्शी संत है उसकी क्या पहचान है, तो इस तरह की जानकारी उसके अंदर मिलेगी आपको। किताबें तो बहुत सारी हैं, सभी हिंदू धर्म में भी, सिख धर्म में, जो हर धर्म में किताबें हैं, तो आखिर इन पुस्तकों को पढ़ने का क्या फ़ायदा है सर? देखिए, फ़ायदा ऐसा होता है, पहले नंबर तो की बात तो ये है कि पुस्तक किसी भी तरह की हो, पुस्तक आमतौर पे कोई ना कोई ज्ञान देती है। अगर हम गलत पुस्तक भी पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमें गलत चीज़ की जानकारी का पता लगता है, लेकिन तो ये अनमोल पुस्तकें हैं, इनमें तो आपको उस पूर्ण परमात्मा की खोज जो जिसके लिए संत तड़पे हैं और जिसको पाने के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत हट किया है, तपस्याएं की हैं, तो उसका सरल तरीके से उस परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है। और एक और सच्चाई है कि वो परमात्मा बिल्कुल सरल तरीके से मिल सकता है, लेकिन हमने उसको उल्टे तरीके से ढूंढने की कोशिश की है या मनमानी साधनाएं की हैं, और ये जो तरीके हैं इस पुस्तक में वो उस पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने के हैं, इसलिए इस पुस्तक में बहुत गहरी जानकारी है। दर्शक अगर ऑनलाइन मंगाना चाहें तो क्या फैसिलिटी आपकी तरफ से? देखिए, हमारे इसमें चैनल के ऊपर भी आता है, एक नंबर दिया, वो है 8193 और 81। तो इस नंबर पे आप जब एक मिस कॉल मारोगे तो आपको तुरंत कोई ना कोई रिप्लाई आएगा वहाँ से, और ये आपको कॉल आएगी, उसके बाद आप अपना एड्रेस वगैरह नाम वहाँ पे दे दीजिएगा, तो आपके घर पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। और यहाँ पे हमने इसकी सिर्फ कीमत इसीलिए रखी है कि ताकि हम जगाएं और जो है इस पुस्तक की थोड़ी कदर घर पे रखे हो, इसीलिए इसका कीमत रखने का उद्देश्य है। कुछ लोग मैंने देखा रास्ते में बात कर रहे थे भी, ये कुछ सिख संप्रदाय के लोग थे, वो बोल रहे थे कि पंजाब का ऐसे ही माहौल ख़राब है और आप लोग किताबें बांट रहे हो, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला नंबर तो कि किताबें बांटना कोई बुरी बात नहीं है, और दूसरा बात, किसी को ज़बरदस्ती किताब नहीं दी जा रही, इसमें सिर्फ एक दिखाया जा रहा है, हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं कि भी ये किताब है, आप ले सकते हैं, तो जिसका मन चाहे वो ले सकता है। अगर किसी को प्रॉब्लम है मत ले वो, और वैसे तो लेगा, हम तो सभी भाई बहनों के लिए, हमारे लिए कोई सिख मुसलमान हमारे लिए कोई अलग नहीं है, हम सभी धर्मों के लोगों के लिए ये किताब लेके, क्योंकि इसकी जो किताब का उद्देश्य है अगर आप देखोगे भी तो वो है जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हमारा कोई धर्म नहीं है इस तरीके का, हमारा मानव धर्म की तरफ हम चलते हैं। और किसी भी, चाहे कोई वो सिख भाई है, कोई मुसलमान, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो किताब लेना चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकता है, अगर उसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए तो दी जा सकती है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनका जो है वो, उन्होंने अपने ग्रंथ भी पढ़ के नहीं देखे, और वही लोग विरोध करते हैं ज़्यादातर, जो देखने में मिला है। और जो उनको अपने धर्म की ही प्रॉपर जानकारी नहीं है, सिर्फ उनका काम विरोध करना है, 5-7 लोगों को इकट्ठा करके वो विरोध करते हैं, तो इसके अलावा उनके पास है भी कुछ नहीं है इस मामले में। हाँ जी सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, धरती पर स्वर्ग जो आएगा वो ऐसे नहीं आएगा, धरती पर स्वर्ग विचारों से आएगा। जब हम इन पुस्तकों को, अनमोल पुस्तकों को, आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ेंगे तो हमारे विचारों में तब्दीली आएगी, जिसे हम नशा, रिश्वतखोरी वगैरह इस तरह के जो हम आज के टाइम में जो बुराइयां कर रहे हैं वो हमारी छूटेंगी, तब जाके धरती स्वर्ग बनेगी। वो विचारों से होगा, और विचार हैं जो हमेशा ज्ञान से पलटते हैं, और ज्ञान हमेशा अच्छी किताबों से ही मिलता है, या अच्छे जो संत हैं इस ज्ञान को देते हैं। सर, ये संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में है, तो आप उनकी किताबें बांट रहे हैं, इसके बारे में क्या? देखिए, मोबाइल का टावर कहीं भी होता है, लेकिन उसकी जो रेंज है, उसका जो नेटवर्क है वो हर जगह होता है। संत रामपाल जी का ज्ञान जेल से बाहर भी और जेल के अंदर भी है, और वो छोटी जेल में बड़ी जेल में रहते हुए फिर छोटी जेल में रहते हुए लीला कर रहे हैं, और ये जेल वाला कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये तो आपको पता ही कि तानाशाह जब जैसा करते हैं तो वो जेल में रख लेंगे, तो उससे जेल में रखने से उनके ज्ञान के प्रचार को कोई रोक नहीं सकता। जेल में जो रखने का जो प्रयास है वो सिर्फ ज्ञान के प्रचार को रोकना था, और वो सारा जो प्रयास है वो गवर्नमेंट का या जुडिशरी का लगा लो, वो सब फेल हो चुका है, क्योंकि संत रामपाल जी का ज्ञान अभी तक नहीं रुका और ना ही रुकने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लगातार समाज में आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं और उनके विचार से जाना। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन वैभव के साथ शोभनाथ, 81 न्यूज़ इंडिया के साथ।